तुम गलत समझ रहे हो। मैं आनंद जी से प्यार नहीं करती। फिर तुम क्यों मिलती हो उससे? क्यों अपना वक्त उसके साथ बिताती हो? क्यों अपनी शामें उसके साथ बिताती हो तुम? बोलो, क्यों बिताती हो तुम? क्योंकि मैं अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुमको धोखा देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भूल जाना चाहती हूँ अपने दिल के धड़कनों को, जिनमें सिर्फ एक ही नाम गूंजता है। ऐसा क्यों कर रही हो पम्मी तुम? जिस इंसान के लिए बरसों से तुम एक ही जगह खड़ी इंतजार करती रही, जब वही इंसान तुम्हारे पास आया तो तुम उसे लौटा रही हो? तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? तुम अपने आप को धोखा क्यों दे रही हो पम्मी? क्यों कर रही हो ऐसा? राहुल, मैं नताशा को धोखा नहीं देना चाहती। एक दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं नताशा को हराऊंगी, पर आज नहीं। राहुल, वो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे बहुत पहले आई है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं चाहते हुए भी उससे प्यार नहीं कर सकता। तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूं। राहुल प्लीज, झूठ मत बोलो। मैंने हॉस्पिटल में खुद तुम्हें ये कहते हुए सुना था कि तुम नताशा से बहुत प्यार करते हो। राहुल, तुम नताशा की इज्जत करते हो इसलिए तुम उसे छोड़ नहीं सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। राहुल, तुम मर्द हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी एक का ही होना होगा। बटा हुआ इंसान अधूरा होता है और तुम अधूरे हो राहुल। और अधूरा इंसान किसी और का तो क्या, अपना खुद का नहीं होता। हमारे बनना छोड़ो, खुद के अपने तो बनो। राहुल, मैं अपनी तन्हाई के साथ जी सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। उस रोज तुमने जो कुछ भी देखा, नताशा को मैं जो कुछ भी कह रहा था, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो होश में। राहुल, हम दोनों अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। तुमने नताशा से अपनी झूठी मोहब्बत का इजहार किया, तुमने उसे धोखा दिया, ये तुम्हारी मजबूरी है। और मैं एक औरत होते हुए दूसरी औरत को धोखा नहीं दे सकती, ये मेरी मजबूरी है। क्या बात है मैम साहब, सोई नहीं आप? नहीं, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए। जैक कनाडा जाना चाहता है सूजन से मिलने। ये तो बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए उसको। वैसे सूजन है कैसी? ठीक है, मगर अभी भी वक्त लगेगा। कब जा रहा है वो? तुम्हारे परमिशन का इंतजार है। कमाल है, मेरी तरफ से कल जाए। वो तुमसे कहने के लिए डर रहा था। क्यों? सोच रहा था अभी सेटल ही नहीं हुआ और कनाडा जाना चाहता है। उसे मालूम नहीं था कि इतने जल्दी परमिशन मिल जाएगी। बच्चे जल्दी सेटल हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, और हमें क्या चाहिए? He must go soon। मैं उसे बता दूं? हाँ जी। ताकि वो वीजा के लिए प्रिपेयर करे। May I come in, Mrs. Majumdar? Yes, Ami. आओ, come in. I'm very sorry, Mrs. Majumdar, लेकिन कल नताशा को देखने के लिए डॉक्टर आने वाले थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। नताशा कैसी है? No improvement at all. जैसी थी वैसी है। बड़ा अफसोस होता है। राहुल जी की तकदीर में घर और पत्नी दोनों का सुख नहीं लिखा है। लोला ने उनकी जिंदगी दूभर कर दी थी और नताशा
नताशा जिंदगी से ही हार मान बैठी है। बहुत अफसोस होता है। राहुल जी कैसे हैं? बहुत बिजी है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये एनवेलप तुम्हें दे दूं, और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन भी किया था। क्या है इसमें? इसमें डॉक्टर और नर्स की फीस है, दवाइयों के रुपए हैं, और एक चेक भी है। चेक? मगर ये तो मेरे नाम पर है। क्यों? मुझे क्या पता मम्मी, ये सवाल तो तुम्हें राहुल जी से पूछना चाहिए। कैसे पूछूं मैं उनसे? मेरे पास ना उनके घर का एड्रेस है, ना उनके ऑफिस का एड्रेस है, मेरे पास तो उनका फोन नंबर तक नहीं है। मिसेस मजूमदार, क्या आप प्लीज मुझे उनका फोन नंबर दे सकती हैं? आई एम सॉरी मम्मी, मैं नहीं दे सकती। राहुल जी ने मना किया है? हाँ। पर क्यों मना किया है उन्होंने? राहुल जी अपने घर का पता किसी को नहीं बताना चाहते, यहाँ तक कि अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर रोहन कपूर को भी नहीं। शायद वो बिल्कुल तन्हा रहना चाहते हैं। मगर क्यों मिसेस मजूमदार, क्यों? क्या आपने कभी उनसे जानने की कोशिश नहीं की कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मम्मी, मैं उनकी लॉयर हूँ, उनसे पर्सनल सवाल करने का हक मुझे नहीं है। वो मुझे जो काम सौंपते हैं उसे मैं पूरा कर देती हूँ, और वो मुझे उसकी फीस दे देते हैं। मेरा और उनका बस यही रिश्ता है। मिसेस मजूमदार, खुदा ना करे, लेकिन अगर राहुल जी के साथ कोई ऐसी बात हो गई तो आप जानते हैं किसी को पता भी नहीं चलेगा। डोंट वरी मम्मी, राहुल जी को कुछ नहीं होगा, और फिर मैं तो उनसे कांटेक्ट में हूं ना। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप मुझे उनकी खैर खबर तो दे सकती हैं? प्लीज प्लीज मिसेस मजूमदार। हाँ, वो असल में ऐसे काम पहले कभी नहीं किए ना, पहली बार कर रहा हूँ। और सही वक्त का, सही मौके का इंतजार करना होता है, देर हो जाती है। हाँ, और फिर ड्रेस बदलने में भी तो वक्त लगता है। आपको कैसे पता चला कि मैंने भेस बदला? खान, हम पुराने खिलाड़ी हैं। हम अपने मोहरे की अच्छी खबर रखते हैं। तुम्हारे असली शक्ली तस्वीर है हमारे पास। एडवांस लाओ। हाँ हाँ, इसको हटाओ, हटाओ ना। पहला इंस्टॉलमेंट है। दूसरा कब मिलेगा? जब तुम लोग बच्चे को देख लो। पर बच्चे की फोटो और सारी डिटेल्स? बच्चे की तस्वीर, उसके स्कूल का एड्रेस और सारी डिटेल्स इस पैकेट में है। ठीक है, कल हम बच्चों को दिखाएंगे। स्कूल की लोकेशन, उसकी टाइमिंग और बाकी सब इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलने के बाद ही आगे का प्लान बनेगा। तुम्हें दोबारा कब? जब हम ये तय कर लें कि हमें तुम्हें कितना हिस्सा देना है, तब आना। परसों रात इसी जगह। अब तुम जाओ। मैं ये कहना चाहता था कि ये काम बिल्कुल राजदार तरीके से होना चाहिए। मतलब किसी भी कीमत पे मेरी इन्वॉल्वमेंट का पता नहीं चलना चाहिए। आप हम पर पर्दा डाले रखिए, हम आपका बिल्कुल पर्दाफाश नहीं करेंगे। यू नो, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गिव एंड टेक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि बाई चांस अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो मेरा नाम एक्सपोज नहीं होना चाहिए। वैसे भी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए मिस्टर सोनी। आप अपनी पार्टी पर चील की तरह नजर टिकाए रखिए। अगर आपकी नजर जरा से भी चूकी तो फिर आप ही डूबेंगे। हमें क्या है, हमें तो आदत है।
स्कूल की ट्रिप कैसी रही? सक्सेसफुल, बच्चों को पहचान लिया है। आगे का प्लान? सेकंड इंस्टॉलमेंट लाए हो? आगे का प्लान कल शाम से शुरू हो जाएगा। उस वक्त बच्चे प्लेग्राउंड में खेलते हैं, मैं बच्चे से सीधे बात करूंगी। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है कि बच्चा बहुत होशियार है। क्यों और कैसे पूछना आपका काम नहीं है। आपके लिए तो इतना जानना ही काफी है कि रात को 12 बजे तक बच्चा हमारे अड्डे तक पहुंच जाएगा। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी। नहीं, मैंने तुम लोग को पहले ही बोल दिया था कि बच्चे को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कोई बर्थडे पार्टी है क्या? अजनबी जगह पे अजनबी लोगों के साथ बच्चा रोएगा, घबराएगा। क्या सोच रहे हैं? मैं आशु की सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। अगर रुपया मिलने में देर हुई तो तुम लोग उसे जान से भी मार सकते हो। ये बात आपको पहले सोचना चाहिए। Hello, my name is Ashu. Your father has got some gifts for you. Actually, yeah. Hi, welcome. I don't know, maybe he's busy. Come. Go get him. आशु कहाँ है? वो तो इवनिंग क्लासेस में भी नहीं आया सिस्टर, वो तो शाम से गायब है। शाम से गायब है? ये क्या करण, तुम इतनी देर तक काम कर रहे हो? मेम साहब, काम जो बढ़ गया है, अब एक होटल की बजाय 2-2 होटलों का काम करना पड़ता है ना। लोला इंटरनेशनल की डायरेक्टरशिप मिलने में अभी बहुत वक्त है। तुम अभी से बहुत वक्त कहाँ है मेम साहब, 4 महीने तो रह गए हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम दिल्ली वाले होटल का काम सब निपटा दूँ। करण, I'm really worried for you. क्यों मेम साहब? तुम 2 अलग शहरों में 2-2 बिजनेस संभालोगे। It's too much work for this age. आप क्या समझती हैं मेम साहब, मैं बूढ़ा हो गया? मेम साहब, जिसके सोच और विचार जवान होते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और वैसे भी मैं मरते दम तक बूढ़ा नहीं होने वाला। जानती हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ हैं। वैसे मुझे मालूम है आप वरीड क्यों हैं। आप ही सोचती हैं अगर मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया तो आपको वक्त नहीं दे सकूंगा। घबराइए मत मेम साहब, मैंने फैसला किया है कि दिल्ली के होटल का काम अली को सौंप दूं।
क्या बात है करण? राहुल के बारे में सोच रहे हो? हाँ मैम साहब, कभी कभी कम वक्त बहुत याद आ जाता है। वो डोमेट्री में भी नहीं है, उसका बिस्तर खाली है मैडम। मैंने बाथरूम में भी देखा, प्लेग्राउंड में देखा, लड़कों से पूछा, लड़कों ने बताया वो शाम से गायब है। Are you sure? Yes, आपने दूसरे डॉर्मेट्री में चेक किया? शायद वो फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा हो। मैं तमाम देख चुकी हूँ मैडम, वो कहीं भी नहीं है। 24, 52, 65। हेलो। हेलो, may I speak to Mr. Karan Khanna, please? करण खन्ना स्पीकिंग। Mr. Khanna, I am Mrs. Wood speaking from New Public School. यस मिसेस वुड, हाउ आर यू? भाई अब क्या किया है आशु ने? I have a bad news for you about Ashu. क्यों, क्या हुआ? I'm sorry, Mr. Khanna. He is not to be found anywhere since this evening. कोई उसको लेने आया? No, Mr. Khanna. जहाँ तक हमें मालूम है, कोई नहीं आया। माय डॉटर प्रिया और हिज मदर और समबडी फ्रॉम द हाउस? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, शायद वो आपके पास घर आ रहा हो। अगर आपके पास पहुंचे तो प्लीज इन्फॉर्म अस इमीडिएटली। राइट, थैंक यू। हेलो। अरे प्रिया बेटा। जी पापा। बेटा वहाँ आशु तो नहीं आया? आशु? नहीं, क्यों? बेटा वो स्कूल में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। पापा आपने लोला के वहाँ पूछा? लोला की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो वहाँ गया हो, शायद लोला के फादर उसे ले गए हो। अच्छा अच्छा, मैं वहाँ फोन करके देखता हूँ। और मुझे बताइए क्या हुआ। अच्छा बेटा। हेलो। हेलो सोनी साहब, मैं करण बोल रहा हूँ। वहाँ आशु तो नहीं आया? आशु? नहीं, यहाँ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सोनी साहब, आशु स्कूल में नहीं है, प्रिया के पास नहीं है, तो मैंने सोचा कहीं आपके पास ना आया हो। नहीं नहीं, यहाँ तो नहीं आया। खैर, ओके, थैंक यू। करण खन्ना। हेलो। अरे अली बेटा। जी बाबा। तुम जरा घर चले आओ। क्या बात है बाबा, सब खैरियत तो है ना? बेटा तुम घर आओगे तो बताऊंगा, जल्दी आना। जी बेहतर बाबा। हाँ। क्या हुआ करण? सब प्रिंसिपल का फोन आया था। आशु इज मिसिंग फ्रॉम स्कूल।